एक पांसे को 3 बार उछालाएगा। जब पांसे को 3 बार उछाला जाता है तो टोटल जो प्रकार हैं वो क्या कितने बनते हैं? 6, 6 और 6, 6 तो आते हैं, 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं। तो टोटल प्रकार जो है वो NS कितने हो जाएंगे? NS कितने हो गए? ये 216, 216 हो गए। अब ये कह रहा है इसमें दो घटनाएं दी हुई हैं, एक तो E है और दूसरी F है। जब E घटना के बारे में बात करता है तो ये कह रहा है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तीसरी उछाल पर, तो इसका मतलब है पहली उछाल पर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 तक कुछ भी आ सकता है जब पहली बार उछाला। फिर दूसरी उछाल पे भी कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। और तीसरी उछाल पर इसने शर्त लगा दी है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 आती है, बस केवल 4 आता है। तो इस तरह से बताओ ये कितने हो जाएंगे? 6 तो ये बनेंगे, 6 ये बनेंगे, 6 6 36 और 1 वो, यानी कि 36 प्रकार हो सकते हैं इसके। ई इवेंट के, ई जो घटना है इसके 36 प्रकार हो सकते हैं। एफ इवेंट के बारे में ये कह रहा है, एफ क्या है कि पहली दो उछालों पर 6 और 5, यानी कि पहली उछाल पर तो 6 ही आ रहा है केवल, दूसरी उछाल पर केवल 5 आ रहा है और 3 बार उछालना ही है। तीसरी उछाल पर कुछ भी संख्या आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 तक, इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है। तो ये कितने प्रकार हो जाएंगे बताओ? ये तो एक ही हुआ, गुना 1 1 और 6, तो कितने? 6 प्रकार ये हो सकते हैं। अब ये हमसे पूछना चाहता है PE/F, ठीक है ना, PE/F निकालना है हमें। तो PE/F में हम ये NF हो गया हमारा 6, ठीक है। अब हम E इंटरसेक्शन F निकालते हैं, इसमें से कॉमन कितनी होंगी घटनाएं बताओ? कॉमन जो यहां भी है और यहां भी है, जो दोनों जगहों पर है। तो देखो इसमें से तो एक ही आ गई, तो कॉमन यू ही है बस। इसमें से भी एक आई तो यही कॉमन है, और इसमें भी एक आई तो ये कॉमन है, यानी कि एक ही घटना केवल संभव है E इंटरसेक्शन F, केवल एक ही बार ऐसा हो सकता है। देखो 36 पेयर ये कैसे बने हैं? इन 36 पेयर का भाई हम जब पेयर बनाने लगेंगे इनके तो ये ऐसे बनेंगे। देखो 1, इसका 1, फिर इसका 1 और वो 4 वो सबके साथ रहेगा, 1 1 4, फिर ये 1, इसका 2, उसका 4 वो सबके साथ रहेगा, फिर 1 3, ये बढ़ते चले जाएंगे ऐसे 1 6 तक हो जाएंगे सारे, फिर 2 1 शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये हमने डॉट लगा दिया इस तरह से, फिर 2 2 वाला ये पेयर शुरू होगा, 2 1 4, फिर 2 2 4, फिर 2 3 4, फिर 3 के साथ पेयर, तो ये 36 बनेंगे, क्योंकि 36 इससे बनेंगे ना, वो तो फिर तो सबके साथ आ रहा है, 6 इसके 6 इसके, तो इस तरह 36 बन रहे हैं। अच्छा इस वाले में पेयर क्या बनेगा? देखो इस वाले में पेयर बनाते हैं तो 6 इसका, फिर 5 और फिर 1, फिर 6 5 2, फिर 6 5 और 3, तो इस तरह से मिलके 6 तक बनेंगे, है ना, 6 5 और 6। अब देखो इसमें आप पता कर सकते हो तो कॉमन, इसमें कॉमन पेयर, तो कॉमन पेयर केवल एक होगा, और वो भी कौन सा होगा कि जब इसमें 6 आ रहा होगा, ठीक है, देखो इसमें 6 आ रहा हो, 5 आ रहा हो और 4 आ रहा हो, ये क्योंकि यहां पर इसकी शर्त है 4 की, तो जब 6 5 और 4 होगा तब वो कॉमन एक पेयर होगा बस, उसके अलावा नहीं हो सकते इसमें। अब लिखने को तुम इसे सारे को लिखोगे तब क्लियर हो जाएगा, ये तुम्हें जगह तो इतनी है नहीं, तो सारों को लिखो इनके, और उसमें एक पेयर मिलेगा तुम्हें केवल, जैसे 6 5 3 लिखा हमने, ये लिख रखा ना, इसमें एक पेयर बनेगा यहाँ पे 6 5 4, ये 6 5 4, और ये वाला पेयर एक इसमें भी आएगा, केवल एक ही पेयर होगा ऐसा, क्योंकि इसमें सब जगह 4 आ रहे हैं ना, 4 4 है सब जगह, देखो लास्ट में थर्ड नंबर पर 4 है, तो लास्ट में थर्ड नंबर पर 4 केवल एक ही जगह तो आएगा, सब में तो और तो अलग अलग आ रहे हैं, देखो इसमें 1 है 2 है 3 है, उसमें 6 है, तो बीच में 4 एक ही जगह पे आ रहा है, तो इसलिए N इंटरसेक्शन F जो है केवल कॉमन एलिमेंट जो है वो 1 होगा।
अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, अब वो निकाल कर रखो पीई। पहले पीई कितने होंगे, पीई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, है। तो पी इंटरसेक्शन एफ क्या था फॉर्मूला हमारा, ये 1 और बटे में ये 216, ये हो गया। और पी एफ निकाल कर रखो, पी एफ कैसे निकालेंगे हम भाई, एन एफ जितने हैं, कितने हैं ये बताओ, ये कितने हैं 6 और बटे में ये 216, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें, पी ई अपॉन एफ। पूछ तो हमसे ये रहा है, ये इसका फॉर्मूला क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन पी एफ, ऐसे तो लिखेंगे इस फॉर्मूले को। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, ये 1/216, और पी एफ कितना हो गया 6/216, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये 1/6। 3 लोग हैं, एक तो मदर है, फादर है और उनका पुत्र है। ठीक है, ये 3 हैं पारिवारिक चित्र में, 3 ही लोग हैं। तो जब इन्हें खड़े करने के तरीके कितने हो सकते हैं, ये सैंपल स्पेस बनाएंगे हम, और इसमें देखो ऐसे लिख रहे हैं शॉर्ट में, मदर फादर सन, ऐसे खड़े हो सकते हैं, मदर सन फादर, या फादर मदर सन, फादर सन मदर, और सन फादर मदर, और सन मदर फादर, और बताओ कितने हो सकते हैं और। ठीक है, ये 6 प्रकार से खड़े हो सकते हैं एक चित्र में, सारे अलग अलग प्रकार हैं। अब ये कहता है इसमें से ई जो एक इवेंट है, तो इसमें अगर हम लिखते हैं एन एस, एन का मतलब है नंबर, तो 6 हो गए नंबर तो इसके। ठीक है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। अब इसकी जो ई इवेंट है, इसमें कहता है कि पुत्र एक सिरे पर है, तो एक सिरे पर पुत्र ये रहा पहले वाला ही, इसमें तो बीच में आ गया, इसमें भी एक सिरे पर ही है, इसमें भी बीच में है, इसमें एक सिरे पर है, और उसमें भी एक सिरे पर ही है। ठीक है, तो ये कितनी इवेंट हो जाएंगी हमारी, 4। इसमें इवेंट में 4 एलिमेंट हो जाएंगे। फिर एफ कह रहा है ये पिता मध्य में खड़े हैं, बनाओ एफ को। जब पिता मध्य में खड़े हैं, तो पिता मध्य में देखो ये पहले वाली इवेंट ही है, इसमें भी पिता मध्य में ही खड़े हैं, और ये है एस एफ एम, यही बन रही है बस 2 मध्य में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 2 देखते हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, और इनका अगर इंटरसेक्शन देखें ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन देखो भी कौन कौन से हैं। देखो इसमें भी मदर फादर सन ये रहा, ठीक है, और सन फादर मदर ये रहा, तो ये कॉमन भी यही आ गया, इनका कॉमन एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसमें भी अगर हम एलिमेंट की संख्या देखते हैं तो ये भी 2 ही है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता। तो प्रायिकता पहले अलग अलग निकाल कर रख लो, जैसे पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल कर रखे हैं हम, तो क्या हो जाएगी 2/6। ठीक है ना, और पी एफ निकाल कर रखो, पी एफ कितनी है 2/6 है वो भी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसमें, पी ई अपॉन एफ कितनी आ जाएगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ 2/6 और ये भी 2/6। ठीक है, तो 1 आ गया ये कट के। ठीक है,